हेलो बच्चों। आज से हम लोग क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो आज मैं पहला सब्जेक्ट मैथ्स ले रहा हूँ, उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो, हमने नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या सीखा था? नंबर लाइन, है ना। व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या होती है देखते हैं बच्चे, है ना। नंबर लाइन क्या होता है? देखो, नंबर लाइन क्या होती है वो आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है ना। अर्ली भी आपकी लाइक क्लास 8 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। ठीक है। इस टाइप की एक लाइन बना दी है, दैट इज योर नंबर लाइन। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले लिए, सेम सेम डिस्टेंस में, है ना। 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस साइड में -1 -2 और -3। अच्छा, तो क्या बस इतने ही नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, है ना। सी, यहाँ पे कोई एक इसका आधा होगा, है ना। हाफ ऑफ 0 एंड 1 इट विल बी 1/2। हियर इट इज 1/4। हियर 3/4। इट इज 4/4 means 1। We can also represent these numbers. Okay, see here, same thing here. You can write it -1/2, half of 0 and -1. Here it will be, what will you write? 1 by -1/4. Here -3/4, and -4/4 will be cancel and answer will be -1. Okay, so this is number line। हाँ, so अब इसके बाद हम लोग आगे का देखने वाले हैं बच्चों। हाँ, तो जो अब इम्पोर्टेंट थिंग है वो देखते हैं ना। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। नंबर्स, है ना। देखो, तो नंबर्स जो जनरली होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना। इन होल मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ दो टाइप के नंबर्स हैं, दैट इज रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी numbers. These imaginary numbers, who will take mathematics in class 11, they will study. Okay। अच्छा, इसको जनरल जान लो, हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। तो क्लास 9th और 10th में अभी हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, है ना। रियल नंबर्स भी जनरली टू टाइप्स के होते हैं। देखो यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स? टू टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स। फर्स्ट होता है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, and second one is irrational number। ओके। तो अब इसके बाद मैं आपको रैशनल और इरेशनल की डिफाइन बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ में लिखते जाओगे तो आप बाद में जब अपनी कॉपी ओपन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे, है ना। रैशनल नंबर्स, इट इज वेरी इजी डिफाइन। व्हाट विल यू राइट? नंबर्स, बच्चों में भी शैडो आ रहा होगा बट डोंट वरी, मैं हटूंगा यहाँ से, है ना। नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p by q। p by q means numerator and denominator form। okay, in form of p by q, where p and q are integers। okay, where p and q are integers and q is not equal to 0। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है ना। इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। लाइक एग्जाम्पल, रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लिख सकते हो 1/2। ओके, 3/4। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स रैशनल होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट इट -3/4, -5/9। okay, so the and so on, there are lots of examples for
रैशनल नंबर्स। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। देखो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, नाउ वी आर राइटिंग ओनली डेफिनेशंस है ना। नंबर्स विच वी कांट रिप्रेजेंट, मतलब हम शो नहीं कर सकते ना, रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। पी बाई क्यू मतलब हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर्स। ओके, same thing here, again you will write where p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो। जैसे कि आपने जानते हो √2 है ना, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41413 ऐसे आते रहता है ना, 13 √3 √7 एंड डैश डैश डैश, है ना। बच्चों पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो समझ में नहीं आने वाली। ठीक। सो नाउ अब हम लोग रैशनल नंबर्स के टाइप देखेंगे, है ना। रैशनल नंबर कितने टाइप का होता है? इररेशनल तो सिर्फ वैसे ही होता है। अब रैशनल नंबर देखते हैं ना। रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपको क्लास 9th और 10th में पढ़ना है, रैशनल नंबर्स आर 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, फर्स्ट इज नेचुरल numbers, second one is whole number, and third one is integers। सी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ना? नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 टिल देयर इज इनफाइनाइट, है ना। लास्ट इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स आते हैं सबके सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अब इसमें देखो ये तो हो गया आपके नेचुरल नंबर्स, एंड वी रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स बाय कैपिटल एन, है ना। बाय कैपिटल एन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, होल नंबर्स, देखो होल नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर बस सेम टू सेम पूरा नेचुरल नंबर रहेगा, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 स्टिल इनफाइनाइट, है ना। तो ये होगा आपके नेचुरल नंबर्स। दिस इज होल नंबर, होल नंबर वी रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू, ठीक है। एंड इंटीजर्स, अब इंटीजर्स के लिए आ जाओ। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इसमें क्या है, ये पूरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इट इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इट इज आल्सो पॉजिटिव नंबर, बट नेचुरल नंबर डोंट हैव जीरो, होल नंबर हैव जीरो। ओके, इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। जैसे 0 1 2 3 टिल डैश 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 पूरे लास्ट तक इनफाइनाइट तक के नंबर्स। और यहाँ पे इस साइड भी -1 -2 -3 ऐसे टिल डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक के पूरे नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नो, है ना। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो होल नंबर में जीरो है, नेचुरल में नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आपकी बुक के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में चलते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, इसको याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। ठीक, देखो रैशनल नंबर्स 3 टाइप्स के, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। Natural numbers which starts from 1 to infinite, and whole numbers it only natural number में जीरो ऐड कर दोगे तो वो whole numbers बन जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स, है ना, साथ में जीरो भी, दैट इज इंटीजर्स। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है वो। देखो फर्स्ट एग्जांपल,
सो बच्चों देखो, अभी हमने जो रैशनल नंबर सीखे हैं उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और आगे भी और क्वेश्चंस है ना। क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मीन्स एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स। योर क्वेश्चन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो वी हैव टू गिव रीजन आल्सो। होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, है ना, बिकॉज होल नंबर हैज जीरो बट नेचुरल नंबर डोंट हैव। तो आप यहाँ पे आंसर दोगे फॉल्स, है ना, इट इज अ फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, है ना, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो डेफिनेटली भाई रैशनल नंबर ये पूरे ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको डिफाइन ऑलरेडी बताई हुई है। व्हाट इज रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो देखो आराम से लिख सकते हैं ना, जैसे 1/1 लिख सकते हैं इसको, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इनफाइनाइट बाई। तो दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स। इट इज आल्सो 0/1, 1 1 1। हाँ, एक बहुत ही अच्छी सी अभी बात बताऊँ मैं आप लोग को, ये भी 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 1। सो दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन को देख लो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, या, है ना, इट्स ट्रू, ठीक है, आंसर इज ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज अ, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इट्स ट्रू, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो हर एक रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है, बिकॉज रैशनल नंबर हमने देखा था, सपोज ये एक ऐसे सर्कल है, ये पूरा रैशनल नंबर है, ये पूरा क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स के अंदर में मतलब इसके जो सब पार्ट्स हैं, इसी में होल नंबर्स आते हैं आपके, है ना। होल नंबर्स हम लोग W से डिनोट करते हैं, आगे इसमें सिर्फ सिंबल लिखूँ, है ना। दैट इज नेचुरल नंबर भी है इसके अंदर और इसी के अंदर इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है कंप्लीट सेट है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का। बट यहाँ पे लिखा है, योर क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है भाई, है ना, बिकॉज इसमें होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इट्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। सो फॉल्स, इसका रीजन क्या दोगे, एवरी, बिकॉज रैशनल नंबर्स लाइक, आप क्या लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, 1, ठीक है, 1/2। सो 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट इट्स नॉट अ इंटीजर, ओके, 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो, ठीक है। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों। तो मैं पहले आपको एक फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के 5 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है इनके बीच के, एक बेसिक मेथड होता है, उससे बताऊंगा। उसके बाद आपकी क्लास 9 की बुक में जो मेथड दिया है उससे भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ईजी है बच्चों, है ना, बेसिक मेथड। आपको टोटल कितने नंबर निकालने बच्चों, ध्यान से देखना और पूरा देखना है ना, तभी आपको समझ में आएगा। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो आपका जो बेसिक मेथड है, जैसे आपको फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, एनो मतलब नंबर, ठीक। हाँ, तो क्या करोगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों, 2 + 3/2, ओके। तो अब आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं, 1 है, ठीक है, 1 है, इनके बीच में आया 3/2 और 2। तो देखो इन दो नंबर्स को हमने कंटिन्यूस ले चुके। अब आपको जब सेकेंड रैशनल नंबर आप फाइंड करेंगे तो उनमें से कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर लोगे, है ना, सेकेंड रैशनल नंबर। तो सेकेंड रैशनल नंबर देखो,
मैं सपोज ये 3/2 और 2 को ले रहा हूँ ना, 3/2 प्लस 2 किया और नीचे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे फर्स्ट। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत सारे 9th वाले बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता ना, 2 एंड 1। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, कैसे लेते हैं एलसीएम, ये देखो इधर ऐसे 2 और 1। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 1, ये तो ऐसे ही रहेगा 1। ठीक है, कैंसल। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 इंटू 1, तो कितना आया 2। ठीक है, so LCM will be here 2, then this 2 you will divide by 2, 2 1 जा 2, so 3 into 1 plus इस 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में, सो 2 इंटू 2 और अपॉन नीचे वाला तो 2 है ही अभी। ठीक, हाँ यहाँ पे देखो आगे 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 बाई 2 और ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल कर दो 1/2, 3 प्लस 4 7 बाई 2 2 जा 4, 7/4। ठीक है, सो अच्छे से देखते जाओ बच्चों, समझ में जरूर आएगा, है ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास ऑफलाइन। ओके, इसीलिए सो ये हो गया 1/7/4। अब कितने, जो अभी आपके पास प्रेजेंट में रेशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं, देखो देयरफॉर एक तो 1। ठीक है, अभी हमने किसके बीच फाइंड किया है, 3/2 और 2 के बीच में, तो 3/2, उसके बाद आएगा आपका 7/4 एंड यहाँ पे 2। ओके, हाँ नाउ थर्ड रेशनल नंबर। ये मेथड बेसिक मेथड है बट इसको थोड़ा सा एक बार आप समझ लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। थर्ड रेशनल नंबर, इस पर मैं आपको इसको बहुत ही एक अच्छे से मेथड से बता दूँ जो बहुत ईजी थी, बट इसको एक बार देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज, है ना। सी, कोई भी दो कंटिन्यूस नंबर ले लिया, सपोज 3/2 प्लस 7/4 लिया, दोनों कंटिन्यूस है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब क्या करोगे, फर्स्ट एलसीएम लोगे 2 और 4 का, 2 and 4 एलसीएम विल बी 4। This 2 you will divide 4 how many times? It will be 2 times. So 3 multiply 2 plus 4 1 ja 4, 7 into 1 divided by 2 only. हाँ, सो हम लोग थर्ड रेशनल नंबर देख रहे हैं। सी, एलसीएम लिया आपने यहाँ तक, उसके बाद क्या करोगे, 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7/4 और ये 2/1 है, नथिंग मीन्स, सो 1/2 रेसिप्रोकल किया, 6 प्लस 7 13 और 4 2 जा 8, 13/8। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर आपके पास कितने नंबर्स हो गए, 1 3/2 और 7/4 के बीच का नंबर आया 13/8, बिटवीन नंबर है ना 7/4 और 2। तो ये 3 नंबर्स हो गए हमारे पास। अब हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ रेशनल नंबर, कोई भी दो नंबर्स आप कंटिन्यूस चूज कर सकते हो। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू चूज दिस टू नंबर्स, है ना, 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। सो एलसीएम लोगे आप 2, हियर नथिंग मीन्स 1, 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2, सो 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 1 जा 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 2 प्लस 3 5/2, दिस 2/1, यू विल डू रेसिप्रोकल 1/2, समझ में आ रहा है ना बच्चों, सो 5/4। ओके, तो अभी कितने नंबर्स आ गए आपके, 1 3 बाई दिस 1, 5/4, 3/2, 13/8, 7/4 और 2। ठीक है, तो 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए। अब फोर्थ वाला हम फिफ्थ वाला फाइंड करेंगे ना। फिफ्थ रैशनल नंबर, तो फिफ्थ रैशनल नंबर क्या हो सकता है, कोई भी दो नंबर्स को कंटिन्यूस आप चूज कर लो और उनमें से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो सपोज हम लोग 1 एंड 5/4 को चूज करते हैं, तो 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2।
हाँ एलसीएम लो यहीं पे, ये 4 एलसीएम आएगा, 1 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4/2, 4 + 5 9/4, रेसिप्रोकल कर दो इसका, क्या हो जाएगा 1/2, कुछ नहीं डिनोमीटर मीन्स 1 है, 9 1 जा 9 एंड 4 2 जा 8, 9/8। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना, बीच बीच में शेडो आ रहा है, डोंट वरी उसके लिए, है ना 9/8। तो अभी 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो गए, किसके बीच में हमने निकाला 1 9/8, 5/4, 3/2, 13/8, 7/4 और 2। तो देखो कितने रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में आ गए। ये तो था आपका बेसिक मेथड, ठीक है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा और एडवांस मेथड से बता देता हूँ, जो क्लास 9th में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूअस देखते रहोगे तो आप जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट वेट हो, सी एडवांस मेथड बोल सकते हैं इसको, या तो क्लास 9th का मेथड भी बोल सकते हो, है ना। देखो 1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोला है उसने आपको, टोटल समझो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2। तो 5 रेशनल नंबर निकालना है बच्चों, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स। तो देखो क्या करना है, 1 को 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड भी कर दिया, तो क्या होगा 6 1 जा 6/6, ठीक है। सेम टू सेम फॉर 2 के लिए भी 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया, दोनों कैंसिल होके 1 है, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। 2 6 12/6। अब जो आपको रेशनल नंबर निकालने हैं वो 6/6 और 12/6 के बीच में फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे निकालना है, फर्स्ट नंबर 6/6, सेकेंड वन 7/6, देन 8/6, देन 9/6 एंड देन 10/6, 11/6 एंड लास्ट वन इज 12/6। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 रेशनल नंबर्स आ गए आपके, ठीक है। ओके बच्चों, आंसर वो भी बिल्कुल करेक्ट था, आंसर ये भी बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। देखो ये कितना इजी मेथड है, क्या करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 5 निकालना है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 6 से डिवाइड, 1 इंटू 6 6/6, 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 6 से डिवाइड 12/6, तो 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 and 12/6, it is your rational numbers between 1 and 2, it's done, okay। सो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस यस जीरो इज आल्सो अ रैशनल नंबर, आल्सो अ रैशनल नंबर। बच्चों थोड़ा सा शैडो आ जाता है बीच में, मैं उसको जल्दी ठीक करूँगा, है ना। ये जीरो इज अ रैशनल नंबर, वाई, बिकॉज ज़ीरो को आप 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/-4, 0/-1, या ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/-4, मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो देखो एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब सपोज यहाँ पे 1 है, 1 को आप जीरो से डिवाइड करो तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। बट अगर सपोज इफ यू विल डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर, तो ये जीरो ही रहता है, सो दैट्स वाई हम लोग इसको लिखते हैं ऐसा, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, इसको बिल्कुल याद रखना बच्चों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो अभी हम लोग इसको बेसिक मेथड से नहीं बनाएंगे, तो नाउ वी विल सॉल्व एज योर क्लास 9th मेथड, ओके। बहुत ही इजी है, सीधा यहाँ पे देखते जाओ, सी
हाँ, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है 3। सो मैंने क्या बताया था, एक एक्स्ट्रा नंबर 6 निकालना है तो 7 है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और 7 से डिवाइड कर दिया, तो 3 7 जा 21 एंड बाई 7। सेम टू सेम आप 4 के लिए कर सकते हो, 4 7 बाई 7, 4 7 जा 28 बाई 7। तो now now we will find the rational numbers between 21 by 7 and 28 by 7। इनके बीच में 5 6 रैशनल नंबर निकालने हैं ना। देखो 21 बाई 7, उसके बाद क्या आता है 22 बाई 7, 23 बाई 7, देन 24 बाई 7, देन 25 by 7, then 26 by 7 and 27 by 7 and last one is 28 by 7। दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ अच्छे से देख लो बच्चों, क्या किया हमने, 3 को क्या किया, फर्स्ट 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा, बिकॉज हम लोग को 6 रैशनल नंबर्स निकालने, कितने 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 3 7 जा 21 बाई 7, 4 इंटू 7 बाई 7, 28 बाई 7। तो यहाँ पे 21 बाई 7, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7, 27 बाई 7 और ये 28 बाई 7। तो ये वाला है। तो इस टाइप से हम लोग 3 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। बच्चों अच्छे से देखो, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। सो से स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। अगर क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में है ये, है ना, एक्सरसाइज 3.1 हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। सी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करना है आपको, 5 rational number between ये 3 by 5 and 4 by 5, these both are also rational numbers। okay, see 3 by 5, 3 by 5 क्या, कितने करना है 5, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। ओके, एंड नेक्स्ट वाला है 4 बाई 5, इसको भी क्या किए 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, 4 6 जा 24 बाई 30। तो अब जो हमारे रैशनल नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे ना, वी विल फाइंड बिटवीन 18 बाई 30 एंड 24 बाई 30। सो योर रैशनल नंबर्स विल बी 18 बाई 30, आफ्टर दैट 19 बाई 30, देन 20 बाई 30, then 21 by 30, then 22 by 30। बस नंबर्स लिखना है बच्चों, 23 by 30 और लास्ट है आपका 24 by 30। ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5, 1 2 3 4 5, डन, इट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। सी क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर आल्सो, है ना। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उस टाइम एक सर्कल बनाया था पहले एग्जाम्पल में भी, दैट इज रेशनल नंबर सर्कल, है ना, रेशनल नंबर सर्कल। उसके अंदर अगर इसको सबसेट्स में अपन बनाए, है ना, तो जो नेचुरल नंबर है, ये सपोज पूरा होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर के अंदर में इसका एक नंबर होता है दैट इज नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर को अपन एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से, और एक होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, बट उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। तो ऐसा भी होता है बच्चों, देखो सबसे जो पूरे कितने नंबर्स हैं, पूरे नंबर्स आर ऑल नंबर्स, दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के बाद होल नंबर है और होल नंबर के बाद में नेचुरल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ रहा है ना।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस है ना, ट्रू, तो ट्रू। इसका रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज 1 2 3 कॉमन एज आर आल्सो whole numbers, so every natural number is whole number. Okay, second, every integer is a whole number. एवरी क्वेश्चन को समझो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर जो है आपका होल नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर्स में नहीं होते हैं ना, तो ये है फॉल्स। एवरी लिखा इन्होंने, यहाँ पे क्या लिख दोगे, फॉल्स, नो, because you can write it -1 -2 common as minus infinite are not whole numbers. Okay. दिख रहा है ना बच्चों, क्लियर। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब जो भी नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स है, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, नहीं, बिकॉज इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। जैसे कि, हाँ जस्ट मिनट, तो ये भी क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप -1/1, -1/1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, बट इट इज अ रैशनल नंबर, सो फॉल्स। -1/1 इज अ रैशनल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो ना, इट इज ओनली फॉर एग्जांपल, रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। हाँ, अच्छे से भी क्लियर दिख जाए बच्चों। हाँ, सी स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9, और उससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स थे वो सब भी हमने सॉल्व कर लिए। अभी इसके बाद हम लोग आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। ओके।